ब्राह्मणों ने हमारे महिलाओं को मानसिक गुलाम बनाया। इस मानसिक गुलामी से खत्म करने के लिए ये आंदोलन हम चला रहे हैं। इसके बाद मैं अनुरोध करती हूँ जो आयुष्यमती निशा मिश्रा मैडम जो राष्ट्रीय प्रचारक है और वो आए और अपने विचार रखे। निशा मिश्रा। साथियों, जय मूल निवासी, समता, स्वतंत्रता, बंधुता देने वाले बुद्ध को वंदन करती हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर, माता रमाई, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई और ऐसी हजारों वीरांगनाओं को मैं अभिवादन करती हूँ जिसका इतिहास हमें मालूम नहीं है। आज इस वक्त मैं अपने माता पिता को भी याद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ। मैं बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर वामन मेश्राम का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। आज का विषय है महिलाओं का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किए बगैर भारत में परिवर्तन संभव नहीं है। बहनों, मैं एक गुलाम स्त्री, अगर मुझे अपनी गुलामी का एहसास नहीं है तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये गुलामी का एहसास मुझे कब हुआ और हमें ये गुलामी का एहसास खुद को टटोलने से, खुद को अंदर से झांक के आपको करना होगा। जब राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन पूना में होने जा रहा था तो हमारी कई महिलाओं को इस काम की जिम्मेदारी दी थी। तो मैंने अपने पति को, मैंने अपने साहब को, मेश्राम साहब को कहा कि मेश्राम साहब, मुझे भी इस घर से बाहर निकलने दीजिए। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे भी इस आंदोलन में आपका साथ और सहयोग देने दीजिए। जैसे माता सावित्रीबाई ने फूले जी का साथ दिया था तो उसका इतिहास है। माँ रमा ने जब बाबा साहब आम्बेडकर को साथ दिया था तो उनका इतिहास है। अगर मेश्राम साहब, मैंने अपने ज़िंदगी में अगर आपका साथ और सहयोग नहीं दिया और पढ़ लिख के जैसे बाबा साहब को लोगों ने धोखा दिया था तो उस धोखेबाजों के साथ मेरा भी एक गद्दारों के साथ नाम लिख जाएगा। इसलिए मैंने भी कहा कि मैं भी आपके कदमों से कदम मिला के इन ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए तैयार हूँ। बहनों, जब तक हम राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा अधूरा है। हमें अपना महत्व जानना होगा। बहनों, शुरुआत ही गुलामी से शुरू हो रही है। बहनों, गुलाम हम कहाँ से गुलाम लगती है? हमारे पीछे तो ना जंजीरें हैं, ना हमारे पैरों में कोई जंजीर है, फिर भी हम गुलाम हैं। आज की तारीखों में भी अगर देखा जाए कि आर्य पद्धति से जिस तरह से शादी करते हैं, बहनों, मैं वो उदाहरण आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारी जो मेश्राम साहब ने कहा ना कि हमारी महिलाएं मातृसत्ताक थी, तो बहनों, हमें पराजित किया गया, हमें गुलाम बनाया गया और हमारी जो दौलत थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसको तबाह कर दिया गया इन आर्यों ने। सॉरी, आर्य नहीं, यूरेशियन ब्राह्मणों ने। तो हम महिलाओं को ऐसे तो हारने वाली नहीं थी हम महिला, तो हमारे अंदर भी गद्दार लोग थे, हमारे अंदर भी भड़वे और नामर्द लोग थे जो अपनी थोड़ी सी लालच के कारण हम महिलाओं को बेच दिया। जो आज इस देश के कई गद्दार लोग हैं जो आज पूना के अंदर भी हमारा अधिवेशन सफल नहीं होने देना चाहते, ऐसे गद्दार लोग उस वक्त भी थे और हमारी महिलाओं को गुलाम बनाया। बहनों, हम महिलाओं को तब गुलाम बनाया गया था, तभी आर्य लोग, ये यूरेशियन ब्राह्मण लोग टोलियों में आते थे, समूह में आते थे और हमारी महिलाओं को पकड़ के लेके जाते थे, जबरदस्ती पकड़ के लेके जाते थे और उनके साथ शादी करते थे। वो महिला जब पकड़ के लेके जाते थे तो आज की तारीख में भी आपने देखा होगा कि आर्य लोग, ये यूरेशियन ब्राह्मण जब शादी करवाते हैं
तो जब भी दूल्हा आता है तो घोड़े पे आता है, और घोड़े पे आता है और बैंड बाजों के साथ आता है, अकेला नहीं आता। तो पहले के ज़माने में भी वो यूरेशियन ब्राह्मण आया था, वो टोलियों में आता था और हमारी महिला को पकड़ के लेके जाता था। आज की तारीख में भी जब दूल्हा जब शादी करने के जाता है तो उसके हाथ में लंबी तलवार होती है, लेकिन वो तलवार जो है आज छोटी सी कटार बन गई है और वो कटार के आगे नींबू लटकाते हैं। और आपने देखा होगा हवंड कुंड होता है, और हवंड कुंड के अंदर कहा जाता है स्वाहा स्वाहा, ऐसे करके महाराज जो पंडित होता है वो कहता है मैं तेरी बेटी को छीन रहा हूँ, मैं तेरी माँ को छीन रहा हूँ, मैं तेरी बेटी को छीन रहा हूँ, मैं तेरी सारी की सारी जो दौलत है वो मैं हड़प रहा हूँ, मतलब मैं स्वाहा कर रहा हूँ। और ये जो स्वाहा करने की पद्धति है वो आज की तारीख में भी आपने देखा होगा, आर्य लोग जब शादी करवाते हैं ये पद्धति आज की तारीख में भी है। और शादी जब लड़की की होती है तो लड़कों को भी हल्दी लगाई जाती है, लड़की को भी हल्दी लगाई जाती है। बहनों, जब पहले के ज़माने में लड़की के साथ युद्ध होता था, हमारी महिलाएं लड़ती थी तो वो घायल होती थी, घायल महिला को चोट लगती थी, इसके लिए उसकी दवा दारू करने के लिए तभी कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त हमें हल्दी लगाई जाती थी। लेकिन आज की तारीख में वो हल्दी वो फैशन हो गई है। बहनों, जब वो लड़की खून से लथपथ होती है, पहले के ज़माने में लड़की खून से लथपथ होती थी, आज की तारीख में लड़की लाल कलर की साड़ी पहनी होती है, हाथ में लाल कलर की मेहंदी होती है, सर पे लाल कलर का टीका होता है, मतलब आज की तारीख में भी महिला खून से लथपथ नजर आती है। बहनों, ये इतिहास गवाह है। और जब वो लड़की को उठा के लेके आते थे, वो लड़की भाग उठती थी तो दूसरे कबीले वाले कहते थे ये तो हमारी है, हम इसको पकड़ के लेके आए हैं। तो वो महिला उस कबीले की है, इसकी पहचान बनाने के लिए हमारा जो अंग था उसको छेदा गया, मतलब मेरा नाक छेदा गया, किसी का कान छेदा गया, किसी के हाथों में बेड़ियां लगाई, किसी के पैरों में, किसी के मतलब अलग अलग प्रकार से उसको बांधा गया, मतलब वो उस कबीले की है जिस कबीले की नाक बंधा है, अलग अलग उसकी पहचान दी गई। मतलब ये पहचान की आप किस वक्त है, आजकल की ये फैशन हो गई है। मैंने जो गहने पहने हैं वो गहने फैशन है। एक बहन ने मुझे पूछ ही लिया कि बहन आप तो गुलामी की बातें करती हो, आप तो आज़ादी की बात करती हो, आपने खुद ने साजो श्रृंगार किए हुए हैं, आपने भी तो हाथों में चूड़ी पहन रखी है। तो मैंने उसको कहा कि बहन मैं ये चूड़ी तब तक नहीं उतारूंगी, ये मैं जो साज श्रृंगार किया है वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ये जो चूड़ी है मैं मेश्राम साहब और हमारे जो कार्यकर्ता है जो ये आंदोलन चला रहे हैं वो उस दिन जब सफल होगा तब मैं ये ब्राह्मणों को चूड़ियाँ पहनाऊंगी, तब तक मैं अपनी चूड़ी नहीं उतारूंगी। बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी में 3 आंदोलन किए थे। वो 3 आंदोलन के कारण हमें बहुत सारे सुख और सुविधा मिली। वो 3 आंदोलन थे। एक महाड़ का आंदोलन, महाड़ के आंदोलन में बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई। मनुस्मृति जब जला रहे थे बाबा साहब आम्बेडकर तो कुछ लोग दौड़ते हुए हाँफते हुए गांधी के पास गए और सभी लोग कहने लगे, अरे गांधी जी वो बाबा साहब आम्बेडकर जो है हमारी मनुस्मृति जला रहा है। तो किसी ने कहा चलो जाओ उस पर केस कर दो। तो वहाँ पे कोने में बैठा हुआ वल्लभ भाई पटेल बोलता है, अरे ठहरो ठहरो, अगर गांधी पे पहले केस करने से पहले 1000 बार सोच लेना। तो किसी ने कहा क्यों? अरे वो एक विद्वान वकील भी है, ऐसा ना हो कि तुम केस हार जाओ और आज तो तुम्हारी मनुस्मृति जलाई है, कल तुम्हारी रामायण महाभारत और गीता भी ना जला फूके। ये हमारे पढ़ने लिखने का, बाबा साहब आम्बेडकर ने पढ़े इसके कारण ये सब हुआ था। तो हमारी महिलाओं को भी अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, तब जाके ये हो सकता है। आज वो बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जब हमको मिला है, इसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और इस तरह से बोल सकती हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें हिंदू कोड बिल दिया, हिंदू कोड बिल हम महिलाओं को दिया। बहनों, हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बोलने का अधिकार हिंदू कोड बिल से दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने हम महिलाओं को पुनः लगन करने का अधिकार दिया। जो महिला कभी शादी करके दूसरा आदमी सोच नहीं सकती, उसको दूसरा शादी करने का अधिकार दिया। कई ऐसी महिला थी जिसके बच्चे नहीं होते थे, तो महिला को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया।
बहनों, हम महिलाओं को नौकरी करने का, पढ़ लिखी तो नौकरी करने का अधिकार दिया। जब नौकरी की तो उसके पास पैसा आया, दौलत आई, और आज दौलत रखने का दिया। भाई आप जरा खड़े होइए तो, आप खड़े होइए तो। आपके शरीर पे कपड़े हैं ना, उसमें कितने जेब है? 6 जेब है ना। बहन आपके शरीर पे कपड़े हैं, कितनी जेब है? एक भी जेब नहीं है। बहन जरा आपका पर्स दीजिए तो, मैडम आपका पर्स दीजिए तो। भारी है, उठाया नहीं जाएगा। कोई बात नहीं। बहनों भाइयों, ये बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। पर्स रखने का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। मतलब हम महिलाओं को पैसा रखने की, दौलत रखने की अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब आम्बेडकर के कारण है। आज हम जो बोल रहे हैं, वो आज हम जो भी कुछ है, वो बाबा साहब आम्बेडकर के कर्ज के तले हम दबे हुए हैं। बहनों, अगर हम बाबा साहब आम्बेडकर का कर्ज नहीं चुकाएंगे तो हम आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना तीसरा आंदोलन किया था, वो नागपुर में था। उस अधिवेशन का नाम था शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन। उस शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन के अंदर 50,000 पुरुष और 25,000 स्त्रियां थी। तब बाबा साहब आम्बेडकर ने हम महिलाओं को ललकारते हुए कहा था, हम महिलाओं को ललकारते हुए कहा था कि हे माँ, हे बहन, मैं तेरी कोख से पैदा हुआ। हे माँ, हे बहन, मैं तेरी कोख से पैदा हुआ। इसके लिए मैं आज अशूद्र, अतिशूद्र और अपमानित होता हूँ। मेरी बात बात में अपमान होता है। हे माँ, मैं किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी वैश्य के घर पे पैदा हुआ होता तो मेरा भी मान और सम्मान हुआ होता। बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें ललकारा था। हमें बाबा साहब की ललकार को सुनना होगा। हम महिलाओं को कहना होगा कि हमारी महिलाओं को कहना होगा कि ये जो हमारी एक कोख है ना, वो कोई जैसी तैसी कोख नहीं है। हमारी कोख से शिवाजी ने जन्म लिया, हमारी कोख से बुद्ध ने जन्म लिया, हमारी कोख से बाबा साहब आम्बेडकर ने जन्म दिया। और तो हमारी एक कोख ये महान पुरुषों को जन्म दिया हुआ है, तो हमारी एक कोख को जैसी तैसी कोख नहीं है। बहनों, हमारी महिलाएं टीवी चैनल में देख के बैठी रहती है, और जो दुर्गा वाहिनी आरएसएस वाले लोग कहते हैं कि 2 बच्चे पैदा कीजिए, 4 बच्चे पैदा कीजिए, 40 बच्चे पैदा कीजिए, ये बातें सुन सुन के हमारी महिलाएं सिर्फ चर्चा करके बैठ जाती है, लेकिन इसके बारे में कोई सोचती नहीं है। हमारी महिलाओं को इस पे गहन चिंतन करना चाहिए कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ इन ब्राह्मणों को कि हम लोग 100 नहीं 400 बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन आप बोलते हो ना कि ब्राह्मण अपने मुख से पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से। मुझे तो आज तक ये मालूम नहीं पड़ता, जब ब्रह्मा पुरुष था तो उसको अपनी बीवी को छोड़ के खुद को डिलीवरी क्यों करनी पड़ी। तो मैं तो कहती हूँ उन ब्राह्मणों से कि अपने ब्रह्मा को बुलाओ और हमारी महिलाओं को टेक्नोलॉजी बता दो, तो 100 बच्चे तो क्या 400 बच्चे मुंह से पैदा करके दिखा देंगे, और झंझटी हमारी खत्म हो जाएगी। हाँ, 9 महीना पेट में रखने का परेशानी नहीं रहेगी। हम महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि ये गलत धारणाएं हैं, ये जो गलत प्रचार हो रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। बहनों, हमें मेश्राम साहब का जो आह्वान है, मेश्राम साहब जैसे कहते हैं कि हे माँ, मुझे तेरे 10,000 बच्चे दे दे, हे माँ, तेरे मुझे 10,000 गुलाम बच्चे दे दे, कुछ ही समय में तुझे 85 करोड़ आज़ाद बच्चे दे दूंगा। तो मैं तो अपनी बहनों और भाइयों को कहना चाहती हूँ कि 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 40 नहीं, मैं तो कहती हूँ 2 महान बच्चे पैदा करो बाबा साहब आम्बेडकर और फूले बाबा जी से। जो बच्चियां हो तो बच्चियों को भी बाबा साहब आम्बेडकर के जैसे संस्कार दीजिए और उसको भी संगठन को सौंपिए। जो बाबा साहब और मेश्राम साहब का जो अधूरा सपना है, उनसे कदमों से कदम मिला के हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे सुना और यहाँ पे जो मौका दिया उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद। मैं इसी वक्ता के बाद मैं